हेलो फ्रेंड, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है ब्लड रिलेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, जो भी रीजनिंग से संबंधित पेपर होते हैं उसमें एक या दो प्रश्न रक्त संबंध के जरूर होते हैं। और आज हम इसे ऐसे आपको डिस्कस करेंगे, या इस तरह से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी होंगी, बस आप कुछ बेसिक्स हैं उसको समझ लीजिए। और ये जो टॉपिक है आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे, बहुत समय नहीं लगेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ईपी प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो देखिए, जो ब्लड रिलेशन होता है या जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं, उसके कुछ बेसिक्स हैं। जैसे कुछ चीज़ें आपको लिख लीजिए, अगर रजिस्टर है आपके पास नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉपी में होनी चाहिए। और अगर ये बेसिक आपने नोट कर लिया तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी इसको सॉल्व करने में। तो देखिए, जो पहला है, अगर यहाँ मैं किसी पुरुष की बात करूँगा या मेल की बात करूँगा तो पुरुष को हम दिखाएंगे पॉजिटिव साइन से। महिला की बात करूंगा तो महिला को हम लोग दर्शाएंगे नेगेटिव साइंस। अब देखिए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को दूसरे सेंस में मत लीजिएगा, ये एक सिंबल है, बेसिकली मैंने अलॉट किया है इसको। अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है कि पुरुष पॉजिटिव है और महिला नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पुरुष को हम दिखा रहे हैं पॉजिटिव साइन से, महिलाओं को या फीमेल को दिखा रहे हैं नेगेटिव साइन से। अगर मैं किसी कपल की बात करूँगा तो कपल को मैं दिखाऊँगा इक्वल, एक साइन में दिखाऊँगा इक्वल, उससे हम दिखाएँगे कपल्स को, जैसे हस्बैंड वाइफ। अब एक रिलेशन होता है भाई बहन, भाई भाई, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर। इन सबको मैं एक ये डबल एरो है, इस तरह के एरो से मैं इन सारे जितने भी रिलेशंस हैं उसको यहाँ से दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जनरेशन ट्रांजिशन की। जनरेशन ट्रांजिशन क्या होता है? जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की हम बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर कोई पिता है उसके पुत्र की बात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं जनरेशन ट्रांजिशन। तो ये क्या होता है? जैसे अगर पिता है तो पुत्र क्या होगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन होगा। तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इसी का एक उदाहरण ये भी है कि देखिए, ग्रैंडफादर हैं दादाजी, उसके बाद फादर पिता, उसके बाद सन पुत्र। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है जिसे आप मैं चाहूँगा कि मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को खाली कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए, कोई रीजनिंग या मैथ उसका पढ़ने का सही अर्थ तभी होता है जब इसके क्वेश्चन लगाए जाएं, और क्वेश्चन लगाने के बाद हम भरपूर इस पर प्रैक्टिस करें। बार बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे तब हमारी प्रैक्टिस मजबूत होगी। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो प्रश्न कह रहा है कि P इज़ ए ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है, और T इज़ ए डॉटर ऑफ Q, T जो है वो Q की डॉटर है। R इज़ फादर ऑफ P, R P का पिता है। एंड S इज़ ए ब्रदर ऑफ T, S T का भाई है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन S का अंकल है, हु इज़ द अंकल ऑफ S। तो देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है कि भाई ये क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इसे हम अगर इसका स्टेप हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। जैसे देखिए, मैंने आपसे बताया था साइन वही अप्लाई करना है। P इज़ ए ब्रदर ऑफ Q, तो मैं बना लेता हूँ P और Q। ठीक है, अब मुझे पता है कि P ब्रदर है, अभी Q का नहीं पता है मुझे कि सिस्टर हैं कि ब्रदर हैं। तो हम यहाँ पे साइन नहीं दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दे रहे हैं, बस हमने ये लिख दिया P और प्लस लगा दिया, क्योंकि ये मेल है और ये ब्रदर किसका है, Q का। तो देखिए, P इज़ ए ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है T इज़ डॉटर ऑफ Q। T क्या है, किसकी डॉटर है, Q की। ठीक है, अब यहाँ T का जेंडर हमें पता है, T इज़ डॉटर मतलब नेगेटिव साइन लगाएंगे, और किसकी डॉटर है, Q की। उसके बाद तीसरा ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, R इज़ फादर ऑफ P। R किसके पिता है, R क्या है, पिता है P के। तो जनरेशन अप या जनरेशन ट्रांजिशन तो मैं एरो से दिखाऊंगा कि R इज़ फादर ऑफ P। तो R को ऊपर रखूंगा, फादर हैं तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, मदर होते तो नेगेटिव साइन होता। तो R इज़ फादर ऑफ
P, तो एक रिलेशन ये मिल गया हमें। उसके बाद हमसे पूछ रहा है, एक और स्टेटमेंट है, S इज़ ब्रदर ऑफ T। S क्या है? T के ब्रदर हैं। तो ये T है, इनके ब्रदर कौन है? S हैं। तो S का क्या साइन होगा बताइए, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि ये ब्रदर हैं। ठीक है, तो S पॉजिटिव हो गए। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। एक अगर मैं बात करूं तो ये एरो जो है आपने छोटा सा एक बना लिया, उसी आधार पे जो हमने बताया था पहले उसे नोट कर लिया होगा आपने, तो उस आधार पे आपने एक डायग्राम बना दिया, बहुत छोटा सा डायग्राम है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही आसान हो गया। पूछ रहा है हु इज़ द अंकल ऑफ एस। तो एस के अगर हम बात करें अंकल की, तो एस के पिता कौन होंगे? एस और टी दोनों के पिता क्यू के पिता या माता कोई भी क्यू हो सकते हैं, और इनका जो भाई होगा ये इनका अंकल होगा। तो कौन है इनके अंकल? ये ठीक है, इनके अंकल हैं पी। तो देखिए ये RO 2016 हाईकोर्ट RO 2016 का प्रश्न है। तो देखिए कितने आसानी से ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। इसी तरह आइए एक प्रश्न, तो देखिए एक प्रश्न और है कि नीलम की मदर तुहिना, नीलम्स मदर तुहिना इज़ द सिस्टर ऑफ अमित फादर। नीलम की जो सिस्टर है तुहिना, वो सिस्टर है किसकी है? अमित के फादर की। एंड ममता इज़ द डॉटर ऑफ अमित सिस्टर पायल। और जो ममता है अमित की बहन की डॉटर है। ठीक है, अमित की बहन जो जिसका नाम पायल है, उसकी डॉटर का नाम क्या है? ममता है। तो अब आपको बताना है नीलम और ममता का क्या रिलेशन है। हाउ इज़ ममता रिलेटेड टू नीलम। तो ये प्रश्न है। देखिए जब लैंग्वेज ऐसे प्रश्न के आते हैं ना तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन वही वाला अगर अप्रोच हम लोग लगाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है, ग्रैंड मदर दादी माँ, उसके बाद सिस्टर, फिर कज़न या आंटी। तो स्टार्ट करते हैं वही पुराना वाला। नीलम की मदर तुहिना, ठीक है, नीलम्स मदर तुहिना इज़ द सिस्टर ऑफ अमित फादर। तो सबसे पहले हम अमित को ले लेते हैं, ठीक है। और अमित के फादर, देखिए अमित पॉजिटिव होंगे, मेल हैं, इनके फादर क्या होंगे? ये भी पॉजिटिव होंगे, फादर है ना, ठीक है। तो अमित के फादर की बहन का नाम क्या है? नीलम मदर तुहिना इज़ द सिस्टर ऑफ अमित फादर। इनकी जो बहन है इनका नाम है तुहिना। तुहिना क्या है? सिस्टर है तो नेगेटिव, ठीक है, फीमेल है तो नेगेटिव साइन से हमने उनको किया है। वो किसकी मदर है? इज़ द मदर ऑफ नीलम मदर तुहिना। तो ये तुहिना की माता है, तुहिना। तो तुहिना की जो डॉटर है इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीलम। क्लियर है? नीलम भी हम नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद है ममता इज़ द डॉटर ऑफ अमित सिस्टर पायल। अमित की एक सिस्टर है, बड़ा ये वाला साइन दिखाना था सिस्टर के लिए। अमित के सिस्टर हैं जिनका नाम क्या है? पायल। तो पायल क्या साइन होगा यहाँ पे? क्या साइन लगाएंगे? नेगेटिव। और इनकी डॉटर का नाम क्या है? ममता, ममता। अब देखिए ये हमने छोटा सा डायग्राम बनाया है, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगा हमें ये डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो अब मुझे बताना है हाउ इज़ नीलम एंड ममता रिलेटेड। नीलम और ममता कैसे रिलेटेड है? तो देखिए नीलम जो है ये है और ममता यहाँ पे है। अब नीलम की जो माता है या माता जी हैं उनका नाम पायल है, जो कि अमित की सिस्टर हैं। तो ये देखिए ये कज़न हो गए। अमित और नीलम या नीलम या पायल क्या है? ये कज़न सिस्टर्स हैं, ठीक है। कज़न मतलब चचेरी बहनें हैं या बुआ की लड़की हैं, तो ये सिस्टर्स हो गए लेकिन कज़न्स हो गए हैं। और कज़न्स की बेटी, तो ये इनकी क्या लगेंगी? ये लगेंगी मौसी। ममता से जो नीलम का संबंध है ये आंटी का होगा, आंसर होगा आंटी, या हम इसे कह सकते हैं ये इनकी मौसी होंगी, ठीक है। तो बेटा देखो प्रश्न कितना, देखिए जो ये एक प्रश्न आता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फोटो, या फोटो की ओर पॉइंट करते हुए उसने ये कहा। तो जो फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ विनोद सेड दैट शी इज़ डॉटर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर।
ठीक है। सी इज़ डॉटर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर, हाउ इज़ विनोद रिलेटेड टू द गर्ल्स इन द फोटोग्राफ। या मैं अगर इसकी हिंदी आपको बता दूं तो यह एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए विनोद ने ये कहा कि वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ये प्रश्न है। तो बहुत ही सरल है। देखिए प्रश्न पढ़ने में तो बहुत डिफिकल्ट है, बट जब हम सॉल्व करेंगे या हम वो सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विनोद की, जो कि बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा विनोद, विनोद को हमने दिया पॉजिटिव साइन, आपको याद होगा। उसके बाद लिखा है विनोद ने कहा माय वाइफ मदर, ठीक है। तो वाइफ की बात कर रहे हैं, तो जिनसे विनोद का डायरेक्ट रिलेशन है उनको कर देते हैं। वाइफ के लिए मैंने बताया था इक्वल साइन देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाइफ। वाइफ को क्या सिंबल देंगे हम, नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ मदर। वाइफ की मदर, ऊपर जनरेशन ट्रांजिशन मैंने बताया था कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर का एरो, और नीचे आ रहे हैं जैसे पुत्र से पिता जा रहे हैं तो ऊपर का एरो जाएगा, और पिता से पुत्र पे आएंगे तो नीचे का एरो। तो वाइफ मदर ऊपर जा रहे हैं तो वाइफ मदर, और वाइफ मदर्स की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री कौन होगा, ये ओनली डॉटर कौन होगा, ओनली डॉटर होंगी वाइफ, ठीक है, नेगेटिव। तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया हमने। और बात कर रहे हैं ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ मदर, ये क्लियर हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, सी इज़ डॉटर ऑफ। अब ये इनके भी डॉटर की बात कर रहा है, इनके भी डॉटर की बात कर रहा है, मतलब सी इज़ डॉटर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ मदर। इन मेरी पत्नी की माँ की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब ये बताइए, विनोद की पत्नी की पुत्री है, तो विनोद से इनका संबंध क्या होगा भाई, पिता पुत्री का होगा कि नहीं होगा। विनोद क्या होंगे, इनके फादर होंगे। तो देखिए जो ऑप्शन था वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया था कि वो उसके पिता होंगे। इसी तरह टाइप 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। एक और तरह का प्रश्न है, उस पर बात कर लेते हैं। प्रश्न है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, डी इज़ मदर ऑफ बी और ई इज़ फादर ऑफ ए, देन व्हाट इज़ नेसेसरी इनकरेक्ट। मतलब एक रिलेशन दिया, उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ नेसेसरी इनकरेक्ट, इसमें से क्या गलत होगा। ये बहुत ध्यान देना है, क्योंकि होता क्या है अक्सर हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, और वहाँ पे हम लोग जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है करेक्ट उसको टिक करके चले आते हैं, और वहाँ पे हमें नंबर का जो है नुकसान हो जाता है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट लिखा है तो उस पर भी ध्यान देते हैं। तो ये एक तरह का प्रश्न है, एक टाइप है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, मैंने कहा ए जो है बी का ब्रदर है, तो ए का जेंडर पता है, बी का भी हमें नहीं पता है। बी सिस्टर भी हो सकती है, बी ब्रदर भी हो सकती है, तो लेकिन ए जो है वो ब्रदर है, तो उसका जेंडर हमें डिफाइन है। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। डी इज़ मदर ऑफ बी, डी जो है मदर है बी की, तो डी इज़ मदर ऑफ, मदर है तो एक जनरेशन ऊपर है। डी इज़ मदर ऑफ, मदर मतलब नेगेटिव साइन, मदर ऑफ बी। ई इज़ फादर ऑफ ए, ए के फादर कौन हैं, ए के फादर हैं ई। जब ये दोनों भाई हैं और ये इनके पिता हैं, ये इनके माता हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ बच्चों। तो देन व्हाट इज़ द नेसेसरी इनकरेक्ट, अब यहाँ पे क्या गलत दिया हुआ है, या जो स्टेटमेंट दिए हैं वहाँ पे क्या गलत दिया हुआ है, ये हमें यहाँ से देखना है। ई इज़ फादर ऑफ बी, ई इज़ फादर ऑफ बी, ए का फादर है, ठीक है। ई जो है प्लस साइन है, तो ई ए का फादर है तो बी का भी फादर होगा, ठीक है। अगर आप इनकरेक्ट नहीं पढ़ते तो इसी को टिक कर देते कि ये करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। डी इज़ मदर ऑफ ए, डी इज़ मदर ऑफ ए,
डी बी की भी माँ है और ए की भी माँ है, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट मतलब इसको हम गलत कर ही नहीं सकते हैं। ये जो है नहीं, डी इज़ मदर ऑफ ए। हाँ ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट ठीक है मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा, इनकरेक्ट हमें देखना है। ई इज़ ब्रदर ऑफ ए। अब ये बताओ, ई ए का ब्रदर है क्या? नहीं है। ई इज़ फादर ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही ऑप्शन होगा हमारा। चौथा वाला भी देख लेते हैं, ए इज़ सन ऑफ ई। ए ई का सन है, ये भी ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो मैं एक सजेशन दूंगा बेटा, जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ या बच्चों जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि प्रश्न लिखने के बाद आप पॉज कर दें, खुद से भी ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, और यदि अटेम्प्ट हो जाता है तो यहाँ से आंसर मैच करा सकते हैं, और यदि नहीं अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है तो आप यहाँ पे पॉज करके मतलब आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो दोनों केस में आप देख लीजिए आंसर आपका सही भी है गलत है, इस तरह आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके विषय में आप देख लीजिए। देखिए कह रहा है प्रश्न हमसे, इन ए जॉइंट फैमिली ए बी सी डी ई एफ आर द मेंबर। एक संयुक्त परिवार में ए बी सी डी ई एफ मतलब 6 सदस्य हैं, और सी इज़ सिस्टर ऑफ एफ, बी इज़ ब्रदर ऑफ ई। सी जो है एफ की सिस्टर है, बी जो है ई का भाई है, नहीं, बी इज़ ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड, जो बी है ई के हस्बैंड का भाई है। डी इज़ फादर ऑफ ए, डी जो है पिता है ए का, और ग्रैंड फादर है एफ का। और इस जो परिवार की हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली की, उसमें 2 फादर हैं, 2 पिता हैं, 3 भाई हैं और 1 मदर है। तो आपको बताना है कि इनमें मदर कौन है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये कॉन्सेप्चुअल है तो जब हम अपना साइन कन्वेंशन वाला सारी चीज़ें या सिंबल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमें करना क्या है इसे। तो देखिए इन ए जॉइंट फैमिली ए बी सी डी ई एफ, सी इज सिस्टर ऑफ एफ। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले सी क्या है, एफ की सिस्टर है। सी सिस्टर हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगी। एफ का भी हमें जेंडर नहीं पता है, और सिस्टर मैंने बताया था ब्रदर सिस्टर में डबल एरो, ठीक है। सी इज सिस्टर ऑफ एफ, बी इज़ ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड। तो देखिए अभी हमें इनका पता नहीं है तो हम साइड में इसको बनाते हैं। बी इज़ ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड, तो जो बी है वो ई का एक हस्बैंड होगा। हस्बैंड को अभी एच से लिख देते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं, हस्बैंड पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो बी इज़ ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड, ई के हस्बैंड, ई के हस्बैंड का नाम है हमने मान लिया एच है, और एच का जो भाई है वो है बी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो अभी हमें पता नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, उसको भी हम बाद में जोड़ देंगे। उसके बाद डी इज़ फादर ऑफ ए, कह रहा है कि एक रिलेशन है, डी जो है वो फादर हैं ए के, ठीक है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ग्रैंड फादर होंगे तो मतलब एक जनरेशन एक नीचे, जैसे ये इनके पुत्र हैं उसी तरह एक और उनके पुत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएंगे। एफ जो है इनके पुत्र हो जाएंगे, मतलब दादा हो जाएंगे। एफ के दादा कौन है, डी हैं। तो अब यहाँ पे हमें कहीं फिट करना है इन्हें। देखिए यहाँ पे एफ दिए हुए हैं, एफ जो है ग्रैंड फादर हैं एफ के, ठीक है। तो एफ का भी हमें पता नहीं लगा, ठीक है। रिलेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं। तो एफ के जो दादा हैं वो डी हैं, तो इनके एफ के ऊपर हम बना सकते हैं ए इनके पिता हो गए, इनके पिता कौन हो गए, डी हो गए, ठीक है। ये संबंध क्लियर हो गया। अब हमें क्या रखना है, अगर अब मैं यहाँ से जोड़ूंगा तो ई और बी, जो एच हमने माना था, जो हस्बैंड को एच माना था, उसको अब हम रिप्लेस कर देंगे ए से, क्योंकि भाई 6 ही सदस्य तो हैं, तो ये 3 को यहाँ लाएंगे तभी तो ये कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब ए की पत्नी कौन है, ए की पत्नी है ई, और ए के जो भाई हैं वो हैं बी,
तो ये एक रिलेशन बन गया है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा था इन्होंने कि यहाँ पे 3 भाई हैं, तो देखिए ए भाई है, बी भाई है और एफ भाई है, 3 भाई हैं, ठीक है। 3 ब्रदर, 2 फादर, डी भी फादर है, ए भी फादर है, तो 2 फादर्स हो गए। और 1 मदर, यहाँ एक माता है, तो माता कौन है यहाँ पे? माता ई है, जो सी और एफ की माता है। तो हु इज़ मदर? तो ई इज़ मदर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। यहाँ से मतलब जो परीक्षा में आते हैं जनरली इसी तरह के प्रश्न आते हैं, बीईओ के एग्ज़ाम्स में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस कर डालिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पे आपकी जो तैयारी है उसका कंप्लीट मटेरियल यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है।